नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार की चुनावी यात्रा पर भारत एक्सप्रेस की टीम इन दिनों लगातार घूम रही है और ग्राउंड जीरो से सही तस्वीर क्या है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। शिवहर जो कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिला के विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर ये लोकसभा क्षेत्र है। यहां से मौजूदा सांसद तो रामा देवी बीजेपी की, लेकिन इस बार जेडीयू के खाते में टिकट सीट गया है और जेडीयू से यहां लवली आनंद, जो आनंद मोहन पूर्व सांसद की पत्नी हैं, और चेतन आनंद जो विधायक हैं उनकी मां हैं। सामने ऋतु जायसवाल आरजेडी से। अब आनंद मोहन भी खुद चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और आनंद मोहन चूंकि यहां से सांसद रह चुके हैं और आनंद मोहन 16 साल बाद जेल से बाहर निकले, चुनाव प्रचार में लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं? आनंद मोहन वर्सेस ऋतु जायसवाल की लड़ाई में या फिर मोदी ही चेहरा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो तमाम शिवहर की जनता है, शिवहर में हमने सुबह शो किया, शिवहर में हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो शिवहर के छतौनी में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये तरियानी प्रखंड के छतौनी गांव है और यहाँ राम जानकी मंदिर एक बार दिखाइए दर्शकों को। प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर भी है, जहां से आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार तालियां बजाकर आप लोग जरा दिखाइए कितना उत्साह यहाँ लोगों में। कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर शिवहर में? शिवहर में लड़ाई के बीच में है या फिर मोदी ही चेहरा है? मोदी ही चेहरा है, मोदी ही मुद्दा है और यहाँ कोई लड़ाई नहीं? कोई लड़ाई नहीं। यहाँ विपक्ष कहाँ है? यहाँ मोदी का चेहरा है तो कहाँ विपक्ष है? कोई आनंद मोहन, ये है आनंद मोहन 16 साल बाद जेल से बाहर निकले हैं, फिर भी भरोसा वही है, संबंध वही है। वही संबंध है, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से ऋतु जायसवाल कहती हैं, आरजेडी कहता है कि बाहुबली है आनंद मोहन, एक तरफ वो कहते हैं बंदूक, एक तरफ कलम है। ना, वो एकदम ठीक है। ठीक है बाबा, हाँ सही बात है। यहाँ कौन है? आनंद मोहन जी। हाँ, यहाँ लड़ाई आनंद मोहन बनाम विपक्ष है या फिर मोदी ही चेहरा है? सिर्फ मोदी जी है, कोई लड़ाई नहीं है हमारी। हम 4 लाख पार से वोट से जीतेंगे। यहाँ मोदी जी का विकास है। आपको नीतीश कुमार का जो है कि बिहार में जो है कि सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार जी ने बढ़ चढ़ करके जो विकास किया है, जो मुजफ्फरपुर से शिवहर आने में 8 घंटे की लगती थी, वो आज 45 मिनट में हम लोग बस से जाकर के और घर पर सुरक्षित लौट रहे हैं। आपको हर गली मोहल्ले से लड़कियां साइकिल पर पोशाक पहन करके स्कूल जाती है, लगता है जो हम लोग दिल्ली में हैं। अभी आपको जितना भी ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है, आपको शिवहर टू मुजफ्फर शिवहर टू सीतामढ़ी जो भी रोड बनी है उसको देखिए। और 15 वर्ष पहले भय, भ्रष्टाचार और अपहरण हमारी जनता नहीं चाहती है। हम चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी। अभी जो है नौकरी के सवाल पर तो तेजस्वी कहते हैं कि नौकरी दी नहीं जा रही। अच्छा, आप बताइए, किसी स्कूल का हेडमास्टर के कलम से काम होता है या सहायक के? तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, न कि तेजस्वी यादव। उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री, बात बुझे। इसलिए विकास पुरुष है। और आनंद मोहन जी की बात करते हैं तो आनंद मोहन जी शिवहर ही नहीं पूरे बिहार का नेता है। और आनंद मोहन जी का चरित्र रहा है जो 96 और 98 में 2 बार एमपी हुए और एक बार जेल से हुए, एक बार जेल निकलने के बाद हुए हैं। और शिवहर में नाम सुन करके कोई पदाधिकारी 10 रुपया का मांग नहीं करता था। आज तो पूरे चरवाहा विद्यालय की तरह सीओ के यहाँ जाइए, बीडीओ के यहाँ जाइए, जहाँ जाइए 40%, 50% कमीशन पर काम हो रहा है। कुछ युवा भी हैं, रोजगार की बात हुई, नौकरी की बात हुई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, राहुल गांधी 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी के सवाल पर यहाँ क्या है?
नौकरी के सवाल पर सब सही है। और अभी देखिए पूरा टीचर्स वाला जो है नीतीश कुमार जी की तेजस्वी यादव हम दिए हैं। अब बताइए मुख्यमंत्री जो होता है मुख्यमंत्री के कलम से होगा या उप मुख्यमंत्री के कलम से होगा, तो कहने के लिए लोग बोलता है उसी राजनीति करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी के मोदी जी के गारंटी पर भरोसा है। जी के गारंटी पर भरोसा है। मोदी जी कह रहे हैं कि अभी ये हमने ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर बाकी है। पूरी पिक्चर में क्या क्या चाहते हैं लोग? रोजगार है, उसके बाद स्वास्थ्य है, विकास, रोड का विकास है, गली नाली का विकास है, यही सब है। अच्छा सरकार है। क्या बाबा? यहाँ शिवहर में एक समय था आनंद मोहन सांसद भी थे, फिर जेल चले गए, अब निकले हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आप लोगों के बीच आ रहे हैं, क्या संवाद कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उनको चुनाव में मदद मिलना चाहिए। वो भाजपा के गठबंधन से हैं, नीतीश जी ईमानदार गवर्नमेंट है और स्वच्छ छवि है, अभी उनके ऊपर कोई रेप नहीं है और उन्हीं के पार्टी से आनंद मोहन जी चुनाव। आप आम जनता है ना? क्योंकि दर्शकों को नहीं लगना चाहिए कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, तो आम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आम जनता की ये भावना है। हालांकि यहाँ पर रामा देवी सांसद थी बीजेपी से, काम हुए? नहीं, काम हुआ, कम हुआ, काम कम हुआ। तो पिछली बार मोदी जी को देखकर रामा देवी, मोदी कोई भी, मोदी जी के पार्टी से कोई भी, चाहे गठबंधन से कोई भी आता, यहाँ की जनता उन्हीं को मदद करती। मतलब मोदी जी चेहरा बड़ा है, मोदी जी के मुद्दे साथ में नीतीश जी भी हैं। नीतीश जी के आने से मजबूती मिल गई, उधर थे अब नीतीश जी के, वो तो हम उनकी बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उधर गलत चले जाते हैं, ये लग रहा है कि कहीं, तो हम इसकी चर्चा हम नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, जी बताइए। आनंद मोहन भ्रष्टाचार आतंक के खिलाफ एक नाम है। आनंद मोहन जी वह हस्ती है, विधानसभा में 5000 कुर्मी और को लियाकर यहाँ से विधायक बनाने का काम किया। और वो व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा हो तो यहाँ का जन अगर उसके साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा, आप ही बताओ। यहाँ एक एक व्यक्ति आनंद मोहन और आनंद मोहन लवली आनंद के साथ कोई लड़ाई यहाँ नहीं है। शिवहर संसदीय क्षेत्र में एक तरफा आनंद मोहन का लहर है। ऋतु जायसवाल जो विपक्ष की उम्मीदवार हैं, वो कहती हैं कि वो बंदूक बांटते हैं, हम कलम बांटने आए हैं। आनंद मोहन कलम से और बंदूक से नहीं, अपनी बाहों से भ्रष्टाचार को खत्म किया है, आतंक को खत्म किया है। लालू यादव जैसे अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ में बिहार में कोई आवाज उठाने का काम किया, वो आनंद मोहन था। आनंद मोहन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का प्रतीक है। भय और भूख के लिए जन जन के लोकप्रिय आनंद मोहन है। सिर्फ शिवहर नहीं, बिहार के किसी कोना में आनंद मोहन का नाम लीजिएगा, लोग आदर से आपका सत्कार करना शुरू कर देगा कि आनंद मोहन के नाम ले रहे हैं। ये जरूर कोई अच्छे आदमी होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे। जिस समय सांसद थे आनंद मोहन जी, उस समय यहाँ काफी बाढ़ आया करता था। उस बाढ़ में वो ऐसे नेता थे, इतना पानी हेल करके गांव गांव घूमते थे। आनंद मोहन जी वो हैं, किसी के कह देने से कुछ नहीं होता है। आनंद मोहन जी जनता के दिल में है। तो कहते हैं संत और लंठ की लड़ाई है। नहीं, गलत है, एक गलत बोला जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, इसकी कोई मतलब नहीं। बाहुबली अगर उन्हें पुकारा जाता है तो आप लोगों को कैसा लगता है? तकलीफ होता है, जबकि इतना पानी हेल बाहुबली नहीं, सवाल ही नहीं है, इतना पानी कलम वाली है, कलम बली है, बाहुबली नहीं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाया है और उसके लिए अगर उन्हें बाहुबली कहा जा रहा है तो हम लोग मानते हैं कि बाहुबली है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा है ना, और सच का साथ दिया है ना, तो अगर आप कहते हैं तो फिर सही है। फिर चलिए ठीक है, लोकल इश्यूज के अलावा हम चूंकि एक मंदिर प्रांगण में है, राम जानकी मंदिर है, राम मंदिर बना है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, कुछ साधु संत भी हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। एक राम मंदिर आस्था का विषय, क्या सियासत का विषय भी है, चुनाव का विषय भी है, वोटर्स के दिलो दिमाग में राम मंदिर भी है वोट डालते वक्त। राम मंदिर देश विकास का काम, ये सब भ्रष्टाचार मिटाने का काम, भगवान राम जैसे थे राम राज की तरह अपने देश को विकास करें। तो राम मंदिर एक मुद्दा है, राम मंदिर भी मेन मुद्दा है कि वर्षों से इनको जो है से सभी लोग सेवा करते हुए आए, सभी आदमी को इन्होंने देखने के लिए यही रामे है, ऐसा चीज है
कि कहते हैं साहब कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निविचारी लोचन बने अभिरामा तनु घन श्यामा सेवा सिंधु करारी कई कल जोड़ी स्तुति तोड़ी माया गुण गोपाला यावर रामचंद्र की जय। समझे? तो राम से बढ़ के कोई चीज है ये नहीं है, सबसे बड़ा राम। विपक्ष कहता है कि मंदिर अस्पताल, मंदिर से क्या होगा, अस्पताल बनाना चाहिए। अस्पताल बनाना चाहिए तो अस्पताल में बनाने से थोड़ी होगा कि उसको लिए डॉक्टर चाहिए, उसके लिए दवाई चाहिए, सुइया चाहिए। यहाँ जाता है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, एक्सरा कराने के लिए जाता है तो कहता है मशीन खराब है, वहाँ आदमी है नहीं। अब इसको किसके यहाँ जाएंगे हम गरीब आदमी? या तो पैसे होगा तभी ना जाएंगे। सर्वप्रथम राम मंदिर की जहाँ तक बात है तो मेरे आराध्य और हम सभी हिंदुओं के आराध्य है। राम टेंट में थे बरसों से और आज वो भव्य मंदिर में है। तो राम राज्य की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सर्वप्रथम बात रही अस्पताल की बात जो आपने कहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक महावीर मंदिर जो हनुमान मंदिर है हमारे पटना में, एक उस मंदिर से महावीर कैंसर संस्थान चलता है ना, 3 हॉस्पिटल चलता है। वो सब प्रभु हनुमान की कृपा से हो रहा है, प्रभु राम की कृपा से हो रहा है। जो हनुमान को मानते हैं वो राम को मानते हैं, और जो हमारे राम को लाए हम लोग उनको लाने का काम करेंगे और हमारे मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर बनेंगे। शिवहर में की बात हो रही है क्या? 370 राम मंदिर, यूसीसी, 3 तलाक स्थानीय मुद्दा तो है ही, चूंकि भय भूख भ्रष्टाचार पर विजय प्राप्त करने वाला का नाम लवली आनंद और आनंद मोहन है। जहां तक 370 और राम मंदिर, तो हम तो भगवा कंधे पर रखे हैं, जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। इसमें दूसरी बात कुछ तो कहना है नहीं। 370 हटाया, ये यूसीसी, ये 3 तलाक, इन मुद्दों की भी चर्चा होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दे भी मायने रखते हैं। 370 धारा जो हटा, हम लोग के बीच खुशी की लहर जगी, क्योंकि वहाँ पर हमारे टैक्स से वहाँ के लोग फल फूल रहे थे, हमारे पैसा से वहाँ का लोग का परवरिश हो रहा था, और वो लोग जो है अपने आप को इंडियन कहने में गिलानी महसूस कर रहे थे। वो बोलते थे कि हम न इंडियन है न पाकिस्तानी है, हम कश्मीरी हैं। आज वो बोल रहे हैं जो हम इंडियन है। ये नरेंद्र मोदी का कमाल है, या किसी दूसरे का कमाल नहीं। अच्छा, शिवहर में क्या इन मुद्दों की भी चर्चा? जी जी बताइए। कहने का मतलब है, जो आदमी अपना परिवार नहीं चला सकता है, अब परिवार है, समाज बनता है, गांव बनता है, पंचायत बनता है, जिला बनता है। लवली आनंद जी एक ऐसे कुशल नेत्री है जिन्होंने पति के वनवास और कारावास जाने के बाद 16 वर्ष कैसे अपने बच्चा को कुशल शिक्षा, और उनके आनंद मोहन जी के जो भी समर्थक रहे हैं, पूरे बिहार में घूम घूम कर एक कुशल नेतृत्व के द्वारा पूरे बिहार में एक सबके सुख दुख में खड़ा हुई हैं। उनके सामने साधारण ऋतु जायसवाल, हम भी मुखिया रहे हैं, ऋतु जायसवाल को हम जानते हैं। ऋतु जायसवाल के यही हासिल हुआ है कि अपने पंचायत में जितना वोट से हारे हैं उतना ही वोट से विधानसभा चुनाव हार गई हैं। फोटो खिंचवा लेने से, पानी में खड़ा हो जाने से कोई नेता नहीं हो सकता है। अगर ऋतु जायसवाल जी में क्षमता था तो साधारण वार्ड मेंबर, दलित वार्ड मेंबर, जो उनको कमीशन नहीं दिया उसको पीटे हैं, उस पर मुकदमा करवाए हैं। उसके अलावा वो भी लोग, क्योंकि वो एक ऑफिसर की पत्नी रही हैं, इसलिए उन पर कोई केस नहीं हुआ, लेकिन ये लोग जाके बाद में कोर्ट कंप्लेंट केस किया है और उसके बाद ऋतु जायसवाल जी पर मुकदमा चला। हो सकता है ऋतु जायसवाल जी को उसमें सजा भी मिल सकता है। न्यायालय में वो मामला है और केस चल रहा है कि ना कि समाप्त हो गया है। इसलिए नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि बंदूक तो इधर इस साइड है। अरे बंदूक क्या होता है? बंदूक क्षत्रियों का जो काम है, कोई मेरा कोई पहला धर्म नहीं है। जिस समय तलवार था मैं तलवार उठाता था, जिस समय मेरे पास में बंदूक है मैं बंदूक उठाया हूँ, लेकिन बंदूक किसी गलत के अबला की इज्जत लूटने के लिए नहीं, बचाने के लिए खड़ा हुए हैं। हमारा बंदूक उठा है किसी के, अगर लोग मानता ही है कि राजपूत आनंद मोहन जी अगर दोषी साबित करने के लिए लोग गलत ही फंसाया, तो आनंद मोहन जी किसी राजपूत के लिए नहीं किया। आनंद मोहन जी एक भूमिहार समाज के लिए जो किसी आदमी को हत्या किया गया उसके खिलाफ में गए
और मेरा काम है रक्षा करना, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगला हो, जो भी होगा। तो हम तो जिस समय अधिकार था मेरा तलवार ढाल तलवार उठाए, आज बंदूक का जमाना है, मैं बंदूक उठाऊंगा। इसका मतलब थोड़ी हम चूड़ी पहन कर आ जाएंगे घर में। बंदूक अरे बंदूक उठाएंगे क्यों नहीं, रक्षा के क्यों नहीं करें? वाह वाह वाह, अरे बंदूक उठाना है, मान सम्मान की रक्षा के लिए। और जिस जगह पर आप खड़े हैं वह पुण्य भूमि है, छतौनी धाम कहा जाता है। यहाँ एक महापुरुष जन्म लिए जिनका नाम था प्रेम भिक्षु जी महाराज। उनका 3 बार वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम आया है और उनकी ये तपोभूमि है। इसके निर्माण का करता है संस्थापक काश्मीरी बाबा, जो कश्मीर के रहने वाले थे। IAS कंप्लीट करके नौकरी छोड़ करके और राम नाम में लग गए। और प्रेम भिक्षु जी महाराज ये भी सरकारी सर्विस करते थे, 2 सर्विस छोड़ करके साधु हो गए। और ऐसा साधु हुए जो 3 बार इनका नाम वर्ल्ड गिनीज बुक में आया है। और उनका कर्म भूमि है गुजरात, सौराष्ट्र, जामनगर में। आज वर्ल्ड गिनीज बुक में जामनगर भी नाम आया है, जहाँ श्री राम जय राम का धुन तकरीबन 50 वर्ष से अधिक दिन से चल रहा है। अच्छा, शिवहर में जातीय समीकरण को लेकर भी बात हो रही है। कुछ एक वीडियो वायरल हो रहा है उनकी, भाई राजपूत हैं, उधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। ये इसका क्या मतलब है? एक्चुअली जातियों के इर्द गिर्द क्या? एक्चुअली क्या है कि आप उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो 18 सेकंड का वीडियो लोगों ने वायरल किया है, किंतु वो कंप्लीट 11 मिनट का वो वीडियो है। वो आप अगर उस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि हमारे आनंद मोहन जी कहना क्या चाहते हैं। उन्हें कहने का तात्पर्य कुछ और था। विरोधियों ने साजिश के तहत ये गलत मैसेज देने का काम किया और वो अपने जो पूरी बात बताओ जी, क्या था एक्चुअली कहना उन्होंने चाहा था कि मैं वैश्यों के यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। ये कहने का मतलब नहीं था। मैं वैश्यों के यहाँ, वो जा ही रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, किंतु उनका अभिप्राय ये था कि हमें मोदी ने भेजा है। और वैश्य का अगर सबसे बड़ा नेता है तो भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। तो उन्होंने कहा था कि मैं मोदी का मैं सिपाही हूँ, मोदी ने भेजा है, मैं वैश्यों के यहाँ क्यों जाऊंगा। इससे उनका प्रेम झलकता है वैश्यों के प्रति। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा पटेलों के यहाँ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जो सिंबल लेकर आए ना वो नीतीश जी का सिंबल है। और नीतीश जी पटोले के नेता है, कुर्मियों के नेता है और कुशवाहा के नेता है नीतीश कुमार जी। तो उनके कहने का मतलब ये था, जबकि जा रहे सभी जगह, पटेल के यहाँ भी गए हैं उन्होंने, हर एक वैश्यों के वो गए, जो भी वैश्य है आपके इस शिवहर लोकसभा में सभी जगह उन्होंने जाने का कार्य किया है। और किसी भी जाति धर्म से उनको कोई ये नहीं है, वो सभी जगह जा रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोगों के यहाँ जा रहे हैं, दलित, अति पिछड़ा सभी लोग यहाँ जा रहे हैं। जातीय राजनीति एक सच्चाई है। रामा देवी आज तक किसी राजपूत के यहाँ वोट मांगने नहीं गई, लेकिन पूरे के पूरे राजपूत, आज भी वो रहती तो पूरा राजपूत उसी को वोट करता। रामा देवी को नहीं, लवली आनंद को नहीं, ये लोग मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर यहाँ लोग चुनाव में अपना मतदान करते हैं। नहीं, जाति एक सच्चाई है, जाति सच्चाई, लोग देखते हैं जात को। नहीं नहीं नहीं, ये जात के नहीं। जब से मोदी जी आए हैं जाति कोई सच्चाई नहीं है। जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाना है बस। हर हर मोदी, घर घर मोदी, कोई जाति बात नहीं। लवली आनंद आदि लालटेन से रहती, फिर भी राजपूत का वोट मोदी जी को ही जाएगा। एक बार चुनाव में अजमा चुकी थी लवली आनंद, किसी दल से आई थी, लेकिन राजपूत उनको नकार दिया कि हम लोग मोदी जी को जानते हैं। सौभाग्यशाली है लवली आनंद जी, वो पहले लेकिन गलत जगह पर थी। चेतन बिल्कुल चेतन आनंद RJD में थे, गलत जगह। अगर वो सिंबल रहता तो अंतर आता। लवली आनंद जी सौभाग्यशाली है, उन्होंने NDA का दामन थामा है और NDA का जो तीर है ना बड़ी तेज गति से प्रहार करेगा, लालटेन फूटेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री खिलेगा, देश में कमल खिलेगा। हम इंद्रो ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान अलग अलग बातें सामने आ रही है। कई जगहों पर जातीय समीकरण की बातें आ रही हैं। राजपूतों के नेता आनंद मोहन को बताया जाता है या फिर कहा जाता है यहाँ नहीं जाएंगे। कुछ वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। तो जातीय समीकरण के इर्द गिर्द भी लड़ाई लड़ी जा रही है। मोदी भी चेहरा है, मोदी भी मुद्दा है और दूसरी तरफ ये भी एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि आनंद मोहन तो बाहुबली हैं, सजायाफ्ता हैं, जिसका जवाब आनंद मोहन के समर्थक और आनंद मोहन ने खुद दिया कि वो कलम की ताकत रखते हैं। 25 मई को मतदान होना है शिवहर में और 25 मई को मतदान के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। देखना होगा शिवहर की जनता ने किसे चुना है, उन शिवहर की जनता का फैसला क्या है। हम आगे कहीं और किसी और लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज शिवहर से इतना ही। नमस्कार।